बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं साजिद खान, उन्होंने सवाल करा था। तो बीच में मैंने आप लोगों के साथ दो बच्चे घर के शेयर करे थे, यानी कुछ कबूतरों का शौक़ कराया था, उसमें बेबी बच्चे दिखाए थे, यानी कि तो उनके माँ बाप का शौक़ कराने का यानी कि रिक्वेस्ट आई है। तो इंशाल्लाह इस आज की जो मेरी वीडियो है वो बच्चे भी आपको दिखा देता हूँ, उनके माँ बाप का शौक़ भी करा देता हूँ। और यकीन जानो कि इतना अच्छा जोड़ा है ये, इसके बच्चे बहुत ही परवाज़ी और समझदार बच्चे हैं। साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो ये दो बेबी बच्चे जो मेरे हाथ में हैं, इनका मैंने आपको शौक़ कराया था। एक ये बच्चा है, ये दोनों ही नर निकले हैं। तो आपको जैसे बताया कि जोड़ा कभी दोनों नर देता था और कभी दोनों मादी दे देता है, यानी कि इसमें से नर और मादी अभी तक फ़िलहाल मुझे नहीं मिला कोई। तो ये आपको शौक़ कराया था माशाल्लाह, ठीक है। तो इनके माँ बाप का आज आपको शौक़ कराऊंगा, डैडी ऑफ फिरोजपुरी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड तक देखोगे और आपको इंशाल्लाह टिप भी मिलेगी। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये वो जोड़ा है, ठीक है, जिसके मैंने आपको बच्चों का शौक़ कराया था। ये फ़ीमेल है और ये मेल है, ठीक है। तो ये जोड़ा लगा हुआ था, इस जोड़े के वो बच्चे हैं। अब ये जोड़ा मैंने कैंसिल कर दिया है, इसके साथ मैंने टैडी कबूतरी दी है, इसके साथ मैंने घर का एक अपना मेरा रामपुरी कबूतर था उसके साथ यानी इस फीमेल को लगाया है। तो यानी कि मैंने इनके तकरीबन 10 बच्चे लिए हैं इस जोड़े के, ठीक है। यानी 5 झोल इसकी मैंने लिए और आगे फिर मैंने जोड़ा हटा दिया, क्योंकि एक जोड़े से अगर मुसलसल बच्चे लेते जाओ तो उसके आगे ये परेशानी आती है कि या उसके बच्चे ज़ाया होने लग जाते हैं या उसके बच्चे परवाज़ी कम बनते हैं, ठीक है, परवाज़ कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं यानी कि कुछ बच्चे लेने के बाद जोड़ा हटा देता हूँ, फिर दूसरे के साथ लगा देता हूँ। फिर आगे चल के यानी थोड़ी यानी 5-4 झोलें कबूतरी से लेके कबूतर से लेके दोबारा फिर जब इनको लगाता हूँ तो फिर यानी फिर एक अच्छी ब्रीड मिलती है, ठीक है। तो आपको 1 बाय 1 का दोनों का शौक़ कराता हूँ। इंशाल्लाह सबसे पहले जो पॉइंट है आप देखोगे नर और मादा का साइज़, ठीक है, बिल्कुल मैंने सेम रखा था। ये देखो कि नर और मादा, लेकिन अब इसमें जो है आपको बताऊंगा कि ये अक्सर मैं आपसे यही कहता हूं कि दोनों में से एक का साइज़ बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कबूतर की हड्डी और जोड़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का जोड़ लगाना है, ठीक है। दोनों की हड्डियां मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो साथ बने रहो, 1 बाय 1 का शौक़ कराता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको आँख का शौक़ कराऊँगा, चाहूँगा कि आँख क्लियर हो जाए कबूतर की। तो ये इस कबूतर की आँख है, आप देख सकते हो कि जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि भाई मेरे के रिंग आँखों में मुकम्मल होने चाहिए, तो आप देख सकते हो कि नर की आँखों में भी रिंग सारे मुकम्मल हैं। और ज़मीन देखो किस कदर वाज़िया हो रही है, और जो इसके अंदर यानी जो लाल ज़रात हैं वो बिल्कुल आप देख सकते हो कि ऊपर को लगे हुए हैं 5th रिंग के साथ। और इसका जो ब्रीडर रिंग है वो भी मुकम्मल है और तिल का झुकाव भी यानी चोंच की तरफ है, ठीक है। तो ये दूसरी साइड की इसकी आँख देखो, यहाँ भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि तिल झुक रहा है यानी नोक की तरफ, और ज़मीन जो है इसकी क्लियर वाज़ी हो रही है, और लाल ज़रात जो है बिल्कुल यानी ऊपर 5th रिंग के साथ लगे हुए हैं। तो ये पहला पॉइंट होता है जोड़ा लगाने का, ये आपने ज़रूर कबूतर में नोट करना होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको यानी कबूतर का इसके परकुंदों का शौक़ कराता हूँ। तो इसके पर इस वक्त मुकम्मल नहीं है, बीच में यानी कुछ कम है कलियाँ, क्योंकि क्रीज पे लगा हुआ है कबूतर, ठीक है। तो जो है इसका शौक़ करो, ये इसके पर है माशाल्लाह, ठीक है। तो इसकी 9वीं और 10वीं बराबर है मेरे ख़्याल से, ठीक है। कम है, ये इसकी बाहर की 10वीं है और इसकी 9वीं जो है ये इसकी 8वीं कली, और 8वीं कली को देखोगे किस कदर ऊपर जाके बारीक हो रही है, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट होता है, अच्छे कबूतर की निशानी होती है कि ये बिल्कुल ऊपर को बारीक निकले 8वां पर, यानी पेपर बिल्कुल अंदर को लग जाए और बारीक हो जाए कली, तो कबूतर यानी कि बहुत अच्छा परवाज़ी होता है, ठीक है। तो ये इसका आपको एक और पॉइंट दे दूं कि आप देखो कि ये जिस तरह इस परों में यानी पहला पर है उसकी कर्व देखो कि इस तरह कर्व की हुई है पर ने, ठीक है। और हर पर के अंदर यानी उठान ऊपर नोक, यहाँ कबूतर की जिस कबूतर की नोकें बनेंगी वो कबूतर यानी आसमान की तरफ तेज़ी से जाएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट था। टेल आप शौक करो,
ये टेल बन टेल का कबूतर है और पंजे बिल्कुल देखो किस तरह रखता है, इस वजह से इसके बच्चे ज़ाया नहीं होते बिल्कुल, यानी सियाना कबूतर होता है जो पंजे अंदर दबा ले। ठीक है, तो ये इसके पंजों का शौक करो। ठीक है, ये देखो किस तरह पंजे अंदर जकड़ रहा है। तो अब आपको इसके जोड़ का बता दूं कि हड्डी इसकी 4 उंगल पूरी है। ठीक है, और जोड़ इसके तंग हैं और इसके जोड़ हड्डी के बिल्कुल सीध पर है। ठीक है, हड्डी के बिल्कुल, ये हड्डी जिस लेवल पर है उस लेवल पे इसके जोड़ है। ठीक है, और हड्डी इसकी आप देख सकते हो कि ज़्यादा गुलाई में नहीं है। ठीक है, फ्लैट हड्डी है, यानी है तो कश्ती नुमा लेकिन गुलाई कम है हड्डी में। और इस हड्डी का कबूतर बहुत जल्दी आसमान की तरफ गहराई पे जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है, आपने ये भी नोट करना है। तो ये इसके, अब मैं आपको फीमेल का शौक कराता हूँ। ये इसके पर कुंदे देखो, चमक देखो किस कदर है, पर में वाइब्रेशन देखो। तो माशाल्लाह दोस्तों, अब मैं आपको कबूतरी का शौक कराने लगा हूँ। तो ये फ़ीमेल आप देखो कि इसको कोई अली वाला कहे, ये अब मैं तो इसे फ़िरोज़पुरी के नाम से रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कबूतर घर आता है कोई ना कोई नाम उसे हम दे देते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी आँख का शौक करो। ठीक है, तो ये इसकी आप आँख देखो, अब क्लियर हो रही है कि आप देखोगे इसकी ज़मीन बिल्कुल वाज़ी हो रही है और इसका रिंग भी आपको वाज़ी हो रहा है और बिल्कुल यानी कि जो ज़रात हैं वो 5th रिंग के साथ ऊपर को लगे हुए हैं और आँख में वाइब्रेशन भी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल यानी कि परफेक्ट कबूतरी है माशाल्लाह। कबूतरी जितनी अच्छी होगी बच्चे आगे उतने अच्छे आएंगे। ठीक है, नर का भी अच्छा होना चाहिए लेकिन मादी नर से भी ज़्यादा आउट क्लास होनी चाहिए। तो ये आप देखोगे इसकी आँख क्लियर हो रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके पर कुंदों का शौक कराऊंगा, पर इसके ज़रा कम है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको बताया कि झाड़ लगी हुई है। तो आप देखो कि इसके परों की वाइब्रेशन देखो और इसके पर किस कदर यानी चमक में और बारीक, यानी पेपर बिल्कुल बारीक है इनके। ठीक है, जिस कदर बारीक होगा पेपर कबूतर उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये आप देखोगे बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि सामने से कि बिल्कुल इसके बारीक से पेपर हैं। ठीक है, और ये इस दूसरी साइड का कुंदा देखो, ये इसका कुंदा है दूसरी साइड का। हर पर में आप देखोगे बिल्कुल यहाँ ऊपर जाके ऊपर की तरफ घूम रहा है, नोके बना रहा है बाहर को। ठीक है, देखो किस कदर ऊपर जाके नोक बन रही है, वाइब्रेशन भी बहुत है। और ये टेल है इसकी मादा की। ठीक है, और इसके पंजों का शौक करो, ये सुर्ख पंजे हैं इसके और हड्डी इसकी जो है नर से थोड़ी कम है। ठीक है, 4 उंगल पूरी नहीं है, 3.5 उंगल की इसकी हड्डी है। जिस तरह आपको बताया कि दोनों के साइज़ बिल्कुल सेम है लेकिन कबूतर नीचे से फ़र्क में है। ठीक है, तो ये आपने एक पॉइंट है जो आपको जोड़ा लगाने का बता रहा हूँ। पहले तो अगरचे नर और मादा की हड्डी 4 उंगल की है। ठीक है, तो आपने फिर करना ये है कि साइज़ यानी कि दोनों का जो ये लंबाई साइज़ है इसमें मादा का साइज़ अगर बड़ा है तो नर का छोटा होना चाहिए, अगर नर का साइज़ बड़ा है तो मादा का साइज़ छोटा होना चाहिए। अगर दोनों का साइज़ अगर एक जैसा है तो हड्डी कबूतर की जो है यहाँ फ़र्क होना चाहिए हड्डी में। ठीक है, हड्डी एक की बड़ी एक की छोटी होनी चाहिए, तो कबूतर इंशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ का मालिक बनेगा। और देखो किस तरह पंजे यानी अंदर को जकड़ लेते हैं। ये एक पॉइंट है जोड़ा लगाने का। इस तरह जो कबूतर कर रहा होगा वो कबूतर अपने बच्चे ज़ाया नहीं करेगा, उसके बच्चे घर बैठेंगे। और कुछ कबूतर ऐसे भी होते हैं जिनके पंजे अगर यहाँ ठहरा तो यहाँ रोक देगा, जिस तरह ये आप देखो, और इसको यहाँ रखो तो यहाँ रोक देगा। ये भी कबूतर जो है तकरीबन सियाने कबूतर की निशानी होती है। जिस तरह उसके पंजों का माहौल बनाओ उस तरह वो पंजों का माहौल बनाए, ये एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। इस तरह अगर आप पॉइंट देख के जोड़े लगाया करोगे तो इंशाल्लाह आपके घर के कबूतर बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत अच्छे परवाज़ी होंगे। तो जिस तरह आपको बताया कि नर और मादा की हड्डी, अब इसके जो हड्डी के जोड़ नीचे को जा रहे हैं। ठीक है, हड्डी के बिल्कुल नीचे को जोड़ जा रहे हैं और जोड़ इसके भी तंग हैं। तकरीबन कितनी दफ़ा ये मेरे पास बच्चे कर चुकी है, 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, अब तक इसके जोड़ को फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल जोड़ इसके जैसे तंग थे वैसे तंग जोड़ हैं
तो कबूतरियों में भी तंग जोड़ आते हैं, ठीक है। इस कदर भी तंग नहीं होना चाहिए जोड़ के एक दूसरे में फंसा हुआ हो, यानी कि आपको उसमें बाल बराबर हल्का सा यानी कि महसूस होना चाहिए कि जोड़ में थोड़ी सी खिला है, और जोड़ लचकदार होना चाहिए, कड़क नहीं होना चाहिए। कड़क जो जोड़ होता है वो कबूतर भी टेम्परेचर में नहीं होता, ठीक है। टेम्परेचर में वही कबूतर होता है जिसके जोड़ में लचक होती है, और हड्डी में भी लचक होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपने जब भी जोड़े लगाने हैं तो उसमें नोट करके लगाए जाते हैं। तो अब इस कबूतरी के साथ जो मैंने लगाया है वो है यानी रामपुरी नर, और माशाल्लाह इनका एक बच्चा भी मिला है मुझे, अभी निकला हुआ है, और दोबारा अंडे दे के बैठे हुए हैं। और जो नर के साथ मैंने एक कबूतरी लगाई टेडी कबूतरी, ठीक है, जो उसी की नस्ल की है। तो इंशाल्लाह आगे मैंने उससे बच्चे लेने हैं। तो इन्होंने पिछली दफ़ा अंडे दिए थे तो अंडे इनके ख़राब हो गए थे। अब दोबारा कबूतरी ने अंडे दिए हुए, इसके साथ जो पहले नर लगा हुआ था उस नर ने दोबारा कबूतरी के साथ अंडे दिए हुए, और इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे। उन बच्चों का भी आपको शौक़ कराऊँगा। तो आपको ये बता दूं कि कबूतर की जो है ना ये गर्दन बहुत डिपेंड करती है जोड़ा लगाते वक्त। मादा की जिस कदर बारीक होगी बहुत ही शानदार होगा कबूतर वो, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जिस कदर बारीक गर्दन होगी, गर्दन बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, यानी अंदर की ये हड्डी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए कबूतरी की, और कबूतर की जो है थोड़ी सी मादा से बड़ी होनी चाहिए, यानी मोटी होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए दोनों की। इंशाल्लाह कबूतर बहुत अच्छे बनेंगे आपके। तो उम्मीद करता हूँ साजिद खान भाई आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई थी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और जिस भाई को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और माशाल्लाह जो मैंने आज आपको शौक़ कराया जोड़े का, ये इतना ही शानदार जोड़ा है मेरा, बहुत ज़बरदस्त जोड़ा है। इसके बच्चे सारे ही परवाज़ी बच्चे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो फिर मुलाकात होगी, अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।